नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और जल्दी से जल्दी मेरे साथ में जुड़ जाइए। और क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी की डेट शीट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं। कल डेट शीट आपकी यहाँ पर आ चुकी है और इस डेट शीट को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा और अपना प्लान बना लीजिएगा, अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिएगा। और डेट शीट कुछ इस तरीके से है और मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि आपकी जो डेट शीट में एग्जाम तो आपका 15 फेब से ही स्टार्ट है और पहला जो पेपर है 15 फेब को एंटरप्रेन्योरशिप का है। लेकिन मैं मेन पेपर आप लोगों के लिए बता देता हूँ, बाकी मैंने पीडीएफ यहाँ पर डाली हुई है। तो सबसे पहला जो पेपर है बच्चों, वो 20 फेब को आप मान सकते हैं। हालांकि जिन बच्चों के सब्जेक्ट यहाँ पर हैं तो उनको एग्जाम देना ही देना है। तो 20 फरवरी को हम पहला पेपर मान सकते हैं। हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर दोनों सब्जेक्ट का पेपर है 20 फरवरी को। अपना कोड जरूर चेक कर लें, हालांकि आपके एडमिट कार्ड में ये सब चीजें लिखी हुई आ जाएंगी। उसके बाद में जो दूसरा पेपर है, सेकंड पेपर, आप ध्यान से अगर देखें तो सेकंड पेपर आपका इंग्लिश का है, यानी कि पहले हिंदी और फिर इंग्लिश ही अच्छा किया है अब की बारी सीबीएसई ने। नहीं तो अदरवाइज आपने देखा होगा पहला कोड 001 जो होता है वो इंग्लिश का ही होता है, लेकिन कम से कम पहला नंबर हिंदी का रखा है। और हिंदी इलेक्टिव और इंग्लिश कोर दोनों सब्जेक्ट का ही, यानी कि 001 कोड और 301 कोड दोनों का पेपर 24 फरवरी को है। नेक्स्ट जो पेपर है उसे जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। जो मेन पेपर ये पीसीएमबी वाले बच्चों के लिए है, वो केमिस्ट्री का पेपर है, कोड है 043 और ये 28 फरवरी को पेपर होगा। तो मेनली फरवरी में ये दो पेपर हैं। तीन पेपर आप कह सकते हैं, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का और एक केमिस्ट्री का। उसके बाद में अगर हम चलें तो 2 मार्च को ज्योग्राफी का पेपर है और उसके बाद में जो अगर हम चलें तो अब आपके पीसीएम वाले बच्चों के लिए, यानी कि इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए फिजिक्स का पेपर है, 042 कोड है और ये पेपर है आपका 6 ऑफ मार्च को। इसके बाद में आगे की तरफ चलते हैं बच्चे, मार्च में हम चले ही गए। तो पंजाबी अगर आपके पास सब्जेक्ट है एज ए लैंग्वेज या ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो वो 10 मार्च को होगा। और इसके बाद में अगर हम चले तो 11 मार्च को आपका बड़ा पेपर होगा। 11 मार्च को जो पेपर है आपका मैथमेटिक्स का है, दोनों मैथमेटिक्स का, अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स, यानी कि कोड है 041 और 241। 241 जो कोड है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का है। फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है वो 13 मार्च को है और इसके साथ साथ में 17 मार्च को है इकोनॉमिक्स का पेपर और 16 मार्च को है आपका बायोलॉजी का पेपर। यानी कि जेई मेंस वाले बच्चे खुश हो सकते हैं क्योंकि डेट शीट सीबीएसई ने बहुत अच्छी बनाई है। 20 मार्च को आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा और उसके बाद में आपका जो पेपर है आईटी का और कंप्यूटर साइंस का पेपर, वो 23 मार्च को है। और उसके बाद में अगर हम आगे की तरफ चले तो बिजनेस स्टडी का जो पेपर है वो है 25 मार्च को। हिस्ट्री का जो पेपर है वो 29 मार्च को है। अकाउंटेंसी का जो पेपर है वो 31 मार्च को है। होम साइंस का जो पेपर है वो 1 अप्रैल को है। सोशोलॉजी का जो पेपर है वो है आपका 3 अप्रैल को। इसके साथ साथ में जो आपका सबसे लास्ट पेपर है वो 5 अप्रैल को है और वो है साइकोलॉजी का पेपर। मैं थोड़ी सी समरी आप लोगों के लिए यहाँ पर बता देता हूं। तो देखें, अगर हम साइंस वाले बच्चों की बात करें तो पीसीएमबी वाले बच्चों की बात करें तो 24 इंग्लिश, 28 केमिस्ट्री, ये दोनों फरवरी में। और फिजिक्स है 6 मार्च को और मैथ 11 मार्च को और 16 मार्च को है बायोलॉजी का पेपर। अगर हम बात करें कॉमर्स स्टूडेंट की तो इंग्लिश है 24 मार्च को, सॉरी 24 फरवरी को। फरवरी में है इंग्लिश का पेपर और हिंदी का पेपर। 17 मार्च को इको का पेपर है, तो इतना बड़ा गैप है यहाँ पर। 23 मार्च को है कंप्यूटर का पेपर और 25 मार्च को बीएससी का पेपर, यानी कि बिजनेस स्टडी का पेपर और 31 मार्च को है अकाउंटेंसी का पेपर। अगर हम बात करें यहाँ पर ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए तो उनका जो पेपर स्टार्ट है वो 20 तारीख से है, 20 फरवरी से। हिंदी का पेपर 24 फरवरी को
इंग्लिश का पेपर, 2 मार्च को ज्योग्राफी का पेपर, 20 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का पेपर और 29 मार्च को है हिस्ट्री का पेपर और 1 अप्रैल को है होम साइंस का पेपर और 3 अप्रैल को है सोशियोलॉजी का पेपर और 5 अप्रैल को जो है वो साइकोलॉजी का पेपर है भाई। तो ये डेट शीट आपकी यहाँ पर है। मुझे देखने से पूरी डेट शीट बहुत अच्छी लग रही है, यानी कि थैंक्स करना चाहिए हमें सीबीएसई बोर्ड का। मैं तो प्रे कर रहा था कि पहले की तरह सीबीएसई बोर्ड जो है वो अगर जेई मेंस का पेपर भी करा लेती तो बहुत अच्छा रहता बच्चों के लिए, सभी के लिए। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिएगा बच्चों। और अगर आपको कोई चैप्टर हमसे पढ़ना है तो आप मेरा नंबर है 7982985558 पर कॉल करके किसी भी चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। तो टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।